हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूकेपीएससी और यूके एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे उत्तराखंड की परीक्षावाणी प्रैक्टिस वर्कबुक का सेकंड एडिशन सॉल्व, जिसमें हम लोग देख रहे थे चैप्टर 9 जो कि है उत्तराखंड की अनुसूचित जाति व जनजातियों से। तो इसमें हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 तक देख लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम इस लेसन को पूरा ख़त्म कर देंगे। आज ये कंप्लीट होने वाला है। टोटल इसमें 238 MCQs हैं। ठीक है, तो आज हम 121 से स्टार्ट करते हैं और 238 पर इसको हम फिनिश कर देंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो चलिए, पहला हमारे पास क्वेश्चन है इस वीडियो का। उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो टोटल 70 विधानसभा सीट है, जिसमें 13 SC के लिए है और 2 सीट ST के लिए है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, चक्राता और नानकमत्ता। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी जनजाति है जो खुद को पांडवों का वंशज मानती है तथा पांडवों सहित माता कुंती की भी पूजा करती है? तो ये हमारी जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट, हमको जनजातियों को उनके प्रतिशत से मैच कराना है। तो पिथौरागढ़ जो है जिला, वहाँ पर जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, जाति का है हाँ, या SC का है यहाँ पर। तो पिथौरागढ़ में 24.90, बागेश्वर में है 27.73, अल्मोड़ा में है 24.25, नैनीताल में है 20.03। तो इस तरह से अगर हम कूट में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा कूट में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता कितनी है? तो इनकी औसत जो लिटरेसी रेट है वो है 73.9%। अगला क्वेश्चन है, हनोल क्या है? आप सभी को पता है जौनसारियों का जो ये एक तीर्थ स्थान बोला जा सकता है हनोल, जो कि महासू देवता का प्रमुख देवालय है, मंदिर है या फिर स्थान है, बोल सकते हैं महासू यानी कि महाशिव। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में बताने हैं। तो हमारा यहाँ पर आएगा रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की किन 2 प्रमुख जनजातियों का संबंध किरात वंश से माना जाता है? दोस्तों, एक तो थारू जनजाति है और एक भोटे जनजाति है। इनका संबंध किरात वंश से माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को जौनसारी जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार उत्सव के संदर्भ में पहली सूची को दूसरी सूची से मैच कराना है। तो देखिए, बिस्सू जो त्यौहार है वो वैसाखी के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पंचाई 5 त्यौहार है वो दशहरा, दियाई त्यौहार दीपावली का, अठाई त्यौहार जन्माष्टमी का। ठीक है, कूट में ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक बोक्सा कहाँ रहते हैं? तो ये उधम सिंह नगर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछावन, भूमसेन, कोरोदेव, राकत तथा कलुआ आदि देवी देवता निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित हैं? ये सभी थारू जनजाति से संबंधित हैं। लाखा मंडल, थैना व कालसी स्थान निम्नलिखित किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो ये हमारे देहरादून के जौनसार बावड़ क्षेत्र में आता है। तो जौनसारी जनजाति का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी जनजातियों का वह कौन सा त्यौहार है जिसमें भादो महीने में महासू देवता को मंदिर ले जाकर टोंस में स्नान भी कराया जाता है? तो ये त्यौहार है जागरा त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होली के अवसर पर थारू लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थारू लोग होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति में खतों के मुखिया को क्या कहते हैं? तो इनको खत सयाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाविद्यालय में सर्वाधिक संख्या में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति, जो कि महाविद्यालय लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ महा हिमालय आना चाहिए। ठीक है, जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहारोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। पहला कथन है, बिस्सू या बैसाखी या बिस्सू मेला यह जौनसार बावड़ क्षेत्र में लगता है और जो कि सबसे बड़ा मेला है जौनसार बावड़ क्षेत्र का। तो पहला कथन सही है।
नुनाई त्यौहार सावन महीने में जहाँ भेड़ पालन अधिक होता है वहाँ पर मनाया जाता है, ये भी जौनसारी जनजाति से संबंधित है। फिर है माघ त्यौहार 11 से 12 जनवरी से प्रारंभ होता है, इसमें लोग भेड़ बकरा काटकर एक दूसरे को भोज देते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है थारू जनजातियों में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला जो भोज होता है, जो कि लड़की के पिता के द्वारा दिया जाता है, उस भोज को कहा जाता है लठ भरवा भोज। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता के संदर्भ में 4 सबसे कम साक्षर जिले बढ़ते हुए क्रम में हमें बताने हैं। तो हरिद्वार हो जाएगा, फिर उसके बाद नैनीताल, देहरादून और उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है। जौनसारी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति का मुख्य भोजन है। थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल और मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य के जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बताना कि कौन सा सही नहीं मैच कराया है। उत्तरकाशी का सही मैच है, चमोली का भी सही मैच है, अल्मोड़ा का भी सही मैच है, किंतु पिथौरागढ़ का यहाँ पर 6.8 दिया है, जबकि 4.04 यहाँ पर आना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, जो असुमेलित है। नेक्स्ट पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक और सबसे कम साक्षर जिले कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला तो है रुद्रप्रयाग और सबसे कम साक्षर है हरिद्वार। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उत्तराखंड की कोल्टा जनजाति जौनसारी जनजाति के निम्नलिखित किस वर्ग से संबंधित है। तो कोल्टा जनजाति का संबंध किससे है, यह है आपके हरिजन खसास वर्ग से, जो कि जौनसारी जनजातियों के 3 जो उपवर्ग थे। ठीक है, कौन से, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमरी क्या है। तो खुमरी जौनसारी जनजातियों का सबसे पुराना एक राजनीतिक संस्था है, जिसमें क्या होता है व्यक्तिगत मामलों का निपटारा किया जाता है। खुमरी नामक समिति संस्था के प्रमुख को क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है ग्राम सयाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन समय में जौनसारी जनजातियों के 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों, मालगुजारी व दीवानी मामले का निपटारा होता था। तो यहाँ पर खत खुमारी द्वारा होता था ये सब। थारुओं द्वारा चावल से स्वनिर्मित शराब को कहते हैं, इसको जाड़ कहा जाता है। उत्तराखंड में थारू जनजातियों में दोनों पक्षों में विवाद तय होने को क्या बोला जाता है। तो इसमें जब विवाह दोनों पक्षों के द्वारा तय किया जाता है तो उसको पक्की पौड़ी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की भोटे जनजातियों में पुरुषों द्वारा धारित वस्त्रों को हमें मैच कराना है। तो रंगा किसे कहा जाता है बताना है हमको। जब जो पुरुष होते हैं वो घुटने तक का कोट पहनते हैं तो उसे रंगा बोलते हैं। ऊनी पजामे को गैचू या फिर खग जैसी बोलते हैं। चुंगटी या चुकल टोपी को बोला जाएगा और बाखे ऊनी जूता को बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कूट में। नेक्स्ट है नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में बोक्सा बाहुल्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जहाँ पर अधिक बोक्सा रहते हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के स्थान को उसे बुक्साड़ कहा जाता है। फिर पूछा है पंचायतों के उद्भव के पहले उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के लोग अपने व्यक्तिगत मामलों का निपटारा किसके माध्यम से करते थे। तो ये राजनीतिक संस्था है खुमरी द्वारा इसका निपटारा होता था। फिर पूछा है उत्तराखंड राज्य के थारू जनजाति के संदर्भ में कौन सा विचार गलत है पूछा है। देखो सबसे पहला दिया गया है सामान्यतः थारू को किरात वंश से संबंधित माना जाता है। थारू की शारीरिक लक्षण सामान्यतः निग्रो प्रजाति से मिलते हैं। यहाँ पर ये जो कथन होगा वो गलत होगा, क्योंकि निग्रो से नहीं बल्कि जो मंगोल होते हैं मंगोल प्रजाति से ये थोड़े थोड़े मैच होते हैं। थारू मुख्यतः हिंदू धर्म मानते हैं। और लास्ट है इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं होती है। देखिए ऑप्शन बी हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है काशीपुर की जो चामुंडा देवी है उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति से संबंधित है। तो ये बोक्सा जनजाति से संबंधित है। फिर पूछा है कारक और मकर की संक्रांति जैसे त्योहार किस जनजाति के मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये संबंधित है राजी जनजाति से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के बोक्सा जनजाति का मुख्य त्योहार व मेला है। इनका मुख्य त्योहार मेला चैती मेला है काशीपुर में लगने वाला। फिर पूछा है भोटे जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है। तो भोटे जनजाति का जो मेन वाद्य यंत्र है वो हुड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस जनजाति के विषय में माना जाता है कि 16वीं सदी में उत्तराखंड के बनबसा चंपावत में आकर बसे थे। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बोक्सा जनजाति। उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति में मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। मूक विनिमय मतलब कि
जो राजी जनजाति के लोग थे वो लोग अपने द्वारा बनाए गए जो लकड़ी से निर्मित जो भी साधन उन्होंने बनाए होते थे, टोकरी, चटाई वगैरह, तो वो लोग बाहर जंगल से बाहर जाकर लोगों के घरों के बाहर रख देते थे, और जो भी लोगों के पास होता था उनको अनाज देने के लिए, तो वो राजी जनजाति के लिए छोड़ देते थे। तो इसका मतलब है बिना बोले ही अपना व्यापार कर लेना, मूक विनिमय करना, ठीक है। जो भी ये बनाते थे वो रख देते थे, वहाँ से जो भी इनको अनाज वगैरह जो भी काम की वस्तुएं मिलती थी ये वो अगली सुबह आकर ले जाते थे, ठीक है, या फिर रात में, क्योंकि ये जंगल में रहते थे। फिर जौनसारी भाषा में मेला शब्द के लिए निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए मोणा या फिर मौन का शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाले 4 जिले बताने हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। फिर पूछा उत्तराखंड की राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन से हैं? तो बागनाथ इनके मुख्य देवता हैं। खेड़ी देवी, ज्वालपा, हुलका देवी और साकरिया देवा जैसे देवी देवता निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है बोक्सा जनजाति से। यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, पराजाव तथा तुनवार ये पात्र गोत्र व उपजातियां निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? ये सभी बोक्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति को उनके घाटियों में निवास के आधार पर विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। कौन सा युग्म गलत दिया गया है? दारमा घाटी में रहने वाले भोटिया को दरमानी कहते हैं, व्यास घाटी के व्यंगपा और माणा घाटी के चौदास घाटी के बंगपा। माणा घाटी के माणे ने लिखा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है। अगला पूछा, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रोजगार के अवसर हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया। इसको 2004 से 5 में प्रारंभ किया गया। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पिथौरागढ़ के शौका भोटिया परिवार के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ये परिवार के लिए खू शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति में थारू शब्द की उत्पत्ति के विषय में दिए गए विचारों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, देरखा की जनगणना प्रतिवेदन 1867 में थारू जनजाति की उत्पत्ति तरुबा से मानते हैं, तो ये सही कथन है। नेसफील्ड 1885 में थारू शब्द का जो उत्पत्ति है वो थार शब्द से मानी गई है, तो ये भी सही कथन है। नेक्स्ट है, अवध गजेटियर 1887 में थारू शब्द की उत्पत्ति ताड़ शब्द से मानी गई है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है, क्रुक 1896 में दारू शब्द को परिवर्तित होकर थारू का प्रचलन माना गया है, तो हमारा डी भी सही कथन दिया गया है। अगला है, ज्या, मरजिया, मक्खनी चाय, मरजातियों तथा चयक्ति या छंग मदिया जैसे पेय उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति का जो प्रिय है? तो ये सभी आपका भोटिया, तो भोटिया जनजाति का ये प्रिय है। फिर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जिसकी अपनी बोली मुंडा है लेकिन ये शहरी लोग या फिर बाहरी लोगों से कुमाऊनी भाषा में बात करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा राजी जनजाति। फिर पूछा है, भागीरथी घाटी में नीलंग तथा जादंग नामक गाँव में भोटे जनजाति की कौन सी उपजाति पाई जाती है? ये पाई जाती है जाड़ भोटांतिक। अगला प्रश्न है, भोटांतिक बोली में आभूषणों को कहते हैं, तो आभूषणों को साली पुली कहा जाता है भोटांतिक बोली में। फिर पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता 73.9% है, जबकि इसमें स्त्री व पुरुष की साक्षरता क्रमशः कितनी है? स्त्री और पुरुष की दी है 62.5 से पुरुष की है 83.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, यह एक पितृसत्तात्मक समाज है। इलियट ने बुक्साओं के 15 गोत्र और 56 गोत्र बताए हैं, ठीक है। बुक्सा लोग इस्लाम धर्म के काफ़ी निकट हैं। नैनीताल तथा उधम सिंह नगर के बुक्साओं ने बुक्सा परिषद की स्थापना भी की है, तो ऑप्शन सी इसमें असत्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन करती है?
तो यह है महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन तो ये थारू जनजाति करती है। फिर पूछा है उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति को बनरौत, बनरावत या फिर जंगल के नाम से पुकारा जाता है, तो राजी इसमें सही उत्तर होगा। अब हमें मैचिंग करानी है छाकू। छाकू मतलब कि भात, जिसका आधुनिक नाम है भोटिया में बोलते हैं छामा। छामा दाल साग हो जाएगा, जो कूटो होता है वो रोटी हो जाएगा, और शराब मतलब चियक्ती। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से निम्न में से कौन सी हरिद्वार जिले की नहीं है, पूछा है। तो हरिद्वार जिले की नहीं है पुरोला, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा जौनसारी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से नहीं है। जौनसारी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं केदार सिंह, भाव सिंह और गुलाब सिंह। गौरा देवी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उनको भरारी कहा जाता है। फिर पूछा है जौनसारी जनजाति की वह कौन सी संस्था है जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य शामिल होता है, तो ये खुमरी एक राजनीतिक संस्था है। देखिए क्वेश्चन नंबर 181 है बेबी की, बोई दीदी और बाज दिया, ये 3 प्रकार के प्रचलित विवाह पद्धति किस जनजाति में आती है, ये तीनों प्रकार की जौनसारी में आती है। फिर पूछा है उत्तराखंड राज्य की जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। जौनसारी जनजाति के लगभग 95% लोग जो हैं देहरादून जिले में रहते हैं। थारू जनजाति के 90% लोग उधम सिंह नगर जिले में रहते हैं। बोक्सा जनजाति के 61% लोग नैनीताल और उधम सिंह नगर में रहते हैं। 85% भोटिया जनजाति बागेश्वर में निवास करती है बोला है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जो 85% भोटिया जनजाति है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में निवास करती है। फिर पूछा है उत्तराखंड की किस जनजाति का संबंध रोम्बा भाषा से है, जो कि तिब्बत के काफ़ी निकट है, तो ये है जाड़ भोटिया जनजाति। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति में प्रचलित निम्नलिखित विवाह प्रणाली स्वरूप सर्वाधिक उच्च कोटि का कौन सा है, तो ये है बाजदिया, ठीक है। बाजदिया विवाह जो होता है सबसे उच्च कोटि का होता है और बेबी की सबसे साधारण विवाह। उत्तराखंड की किस जनजाति का उल्लेख अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी में मिलता है, तो आईने अकबरी में पूछा है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बोक्सा जनजाति। फिर पूछा है लौसर और शूरगैन जैसे प्रमुख त्योहार उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित है, ये सभी जाड़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगबाजी, नैता, रासो, हारुल, परात नृत्य तथा मरोज जैसे लोक नृत्य का संबंध उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से है, तो करेक्ट आंसर इसमें जौनसारी जनजाति होगा। फिर पूछा है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो बलहर इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में बताने हैं। पहला है उधम सिंह नगर, फिर उत्तरकाशी और लास्ट में हरिद्वार। अगला प्रश्न है हनोल, लाखा मंडल, चक्राता, मुंडाली जैसे जो पर्यटक स्थल हैं वो किससे संबंधित है, ये सभी जौनसारी क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर केसरी चंद जौनसारी के बलिदान दिवस पर कौन सा मेला लगता है, तो 3 मई को चोलीथात का मेला लगता है वीर केसरी चंद जौनसारी के बलिदान दिवस पर। मलेनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन और छुरमल किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, सही उत्तर इसमें वनरावत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक भूटांतिक व्यापारी का तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था जिसे क्या बोला जाता था, इसे कहा जाता था गमज्ञा। नेक्स्ट है भूटांतिक व्यापारी एवं तिब्बती मध्यस्थ के मध्य व्यापारिक शर्तनामा अभिलेख कहलाता है, तो इनके मध्य जो शर्तनामा रहता है इसको कहा जाता है गमज्ञा, ठीक है, गमज्ञा। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि प्रत्येक भूटांतिक व्यापारी का जो तिब्बती में एक मध्यस्थ होता है उसको मितुर कहा जाता है, लेकिन अभिलेख जो होता है उसे गमज्ञा बोलते हैं। उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति जो अपने निकट संबंधियों को स्वारा शब्द के प्रयोग से बोलती है, तो मतलब कि संबंधियों का मतलब स्वारा होता है इनके लिए, ये भोटिया जनजाति है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता वाले जिले क्रमशः बढ़ते क्रम में बताने हैं। सबसे कम नैनीताल में, फिर चमोली, पौड़ी गढ़वाल और फिर पिथौरागढ़। नेक्स्ट है उत्तराखंड लोकसभा की 5 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित की गई है, तो अल्मोड़ा सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के भोटिया जनजातियों की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम
के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। दोस्तों च्यूमाला यानी कि पूरी बाह का मैक्सिनुमा वस्त्र, चुपती या फिर ज्यू जो बोलते हैं जो कमर में लपेटने वाला वस्त्र होता है, चूकला टोपीनुमा वस्त्र होता है, और लास्ट में च्यू, तो च्यू होता है हमारा जो आधी बाह की मैक्सिनुमा वस्त्र होता है उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीट में कौन सी आरक्षित नहीं है। कौन सी आरक्षित नहीं है दोस्तों, सहसपुर इसमें आरक्षित नहीं है, बाकी ज्वालापुर, पौड़ी और सोमेश्वर आरक्षित सीटें हैं। भूटे जनजाति की स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण लक्षेप का संबंध किससे है। लक्षेप बोला जाता है अंगूठी को। फिर पूछा है तत्सम व दामोला जैसी विवाह की प्रथाएं जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, ये भोटिया से संबंधित है। नेक्स्ट है पौड़ी गढ़वाल, मतलब कि जिलों को उनकी साक्षरता के परसेंटेज से मैच कराना है। पौड़ी गढ़वाल की है 78.9, पिथौरागढ़ की है 78.4, चमोली की है 79.2 और नैनीताल की है सबसे अधिक 81.2। ठीक है, कूट में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर देखिए उत्तराखंड राज्य की जाड़ भूटे जनजाति के पुरुष घुटनों तक चोगा पहनते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रंगा। उत्तराखंड राज्य की किस जिले में 65% से अधिक राजी जनजातियां निवास करती हैं, तो पिथौरागढ़ जिले में करती हैं। 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जनजातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, इनमें से कौन सी एक नहीं है पूछ रहे हैं। तो जो कुथलिया, बोरा, बाहरी चाहंग और गोरखा है, ये तीनों अनुसूचित जाति में सम्मिलित की गई, लेकिन नारंग इसमें सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प में सही नहीं है। उत्तराखंड राज्य की जो भोटिया जनजाति है उसके संदर्भ में हमें सत्य कथन चुनना है। सोलकूड़ा, यह संतान जन्म के बाद माँ बच्चे के लिए अलग कमरा होता है। नामकरण को मार्चा एवं तोलछा में सोली पाणी कहा जाता है। भूमो संस्कार एक उपनयन संस्कार है पूछा है। ठीक है, और ग्वन एक जन्म संस्कार है पूछा है। ठीक है, देखिए जो ग्वन है एक जन्म संस्कार नहीं है, मृतक आत्मा शांति को लेकर ये संस्कार है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे, बाकी भूमो और ग्वन जो संस्कार दिया गया है वो गलत दिया है, तो ए बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृत्यु संस्कार उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में पाया जाता है, तो भोटिया के द्वारा ग्वन संस्कार होता है जो मृतकों की आत्मा शांति के लिए किया जाता है। भोटिया जनजाति के उत्सव, त्योहार व रीति रिवाज से संबंधित कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है पौड़ा नृत्य मेहमानों के स्वागतार्थ किए जाने वाला नृत्य है। सेमी ठूमो आत्म पूजन से संबंधित है। कंडाली उत्सव का जो आयोजन होता है वो तीसरे वर्ष होता है बोल रहे हैं। ठीक है, जबकि 12 वर्ष में होता है। नबू सामो, यह त्यौहार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के विनाश हेतु आयोजित होते हैं। दोस्तों हमारा सिर्फ कथन सी यहाँ पर गलत दिया गया है। बोक्सा जनजाति में बुज्जा की पूजा का संबंध है, तो बुज्जा की पूजा का संबंध है कल्पित आत्माओं से। फिर पूछा है अपने पशुओं की रक्षा के लिए कौन सी जनजाति घंटाकर्ण, सिद्धवा, विहवा व साई आदि देवों की पूजा करते हैं, तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो भोटिया जनजाति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है, तो ये है ये है हमारा लोसर। ठीक है, भोटिया जनजाति द्वारा झूम खेती पद्धति को बोलते हैं काटिल पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला कथन है जनसंख्या की दृष्टि से यह उत्तराखंड राज्य की चौथी बड़ी जनजाति है। शुभ कार्यों में इस समुदाय द्वारा छीरा नामक लोकगीत गाया जाता है। कल्या मल्या नामक कृषि गीत से संबंधित है। राज्य की सर्वाधिक साक्षर जनजाति भोटिया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो टोटल जनजातियाँ पाई जाती है 7। अगला प्रश्न है थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा को क्या बोला जाता है, औथ पर्व। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की जो बुक्सा जनजाति है उससे संबंधित पूजा की पद्धति में कौन सा यहाँ पर गलत लिखा गया है। पहला है नौवीं पूजा नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। नवमी के अवसर पर जाहर देवता की पूजा करते हैं। ढलैया पूजा नई फसल के उपलक्ष्य में जेठ माह में किया जाता है। और लास्ट है सांकर्य देवता, इन्हें बुक्सा लोगों द्वारा गाँव के बाहर स्थापित किया जाता है। तो गलत कथन बताना है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है जौनसारी जनजाति से संबंधित निम्न में से कौन सा आभूषण है जो हाथ में नहीं पहना जाता, तो हाथ में कौन सा नहीं पहना जाता है,
पोलड़ी हाथ में नहीं पहना जाता। अगला प्रश्न है 2018 क्वेश्चन 218। इसमें पूछा है उत्तराखंड का जो 5वां धाम है वो किसे कहा जाता है? हनोल, जो कि जौनसारियों का महासू देवता से संबंधित तीर्थालय है। यहाँ पर इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बुक्सा जनजाति के संदर्भ में हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है गणाना पुरोहितों से विवाह तिथि निकलवाने की प्रथा होती है। पछेड़ी विवाह के बाद कन्या के मामा द्वारा 5 बर्तन जो हैं गिफ्ट किए जाते हैं। रतजगा विवाह के 1 माह बाद लड़के को लड़की पक्ष से विशेष भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। और छई पूजा जो होती है कन्यादान के समय विशेष पूजा होती है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन से विकल्प सही है बोला है, तो यहाँ पर बुक्सा से संबंधित ए और बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जौनसारी जनजाति में खोद या फिर छूट प्रथा संबंधित है। तो ये विवाह विच्छेद संबंधी जो महिलाओं के अधिकार होते हैं, जो कि उनको छूट यानी कि डिवोर्स वाला ये हो जाएगा, ठीक है। जौनसारी जनजाति से संबंधित कौन सा आभूषण जो कान में नहीं पहना जाता है, वो है बुलांक। अगला प्रश्न है खुमड़ी जौनसारी की एक राजनीतिक संस्था है जिसका मुख्य सयाना कहलाता है। सयाना 3 स्तर में होता है, निम्न में से वो कौन सा नहीं है? तो गांव सयाना होता है, खत सयाना होता है और चौतरू सयाना होता है। ये महर सयाना नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जौनसारी देवता महासू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है महासू मंदिर गांव चक्राता में टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। महासू शब्द महादेव का अपभ्रंश भी है और महासू एक नहीं अपितु 4 देवताओं के नाम है। लास्ट है माना जाता है कि गुड़ का रस जो है महासू देवता का प्रिय पेय है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। उत्तराखंड की कोल्टा समुदाय की दशा की जांच के लिए 17 फरवरी 1959 को कोल्टा जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर बलदेव आर्य हो जाएगा। कोल्टा समुदाय का वह व्यक्ति जो साहूकार का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ कार्य करने को कहते हैं, तो उसे मात कहा जाता है। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आदिवासियों के योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाने की घोषणा की है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है और 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, तो सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। नेक्स्ट है जौनसारी जनजाति की वह मंत्र विधि जिसमें किसी जो बीमारी के लिए लगाया गया हो उसके विपरीत किया जाता है, वो उसको कहा जाता है उल्टाओ। 228 क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के विचार से थारू लोगों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है, इसमें कौन सा नहीं है? तो कुमाऊं के तराई क्षेत्र के जो थारू होते हैं उनको स्थायी कृषक होते हैं वो, ठीक है। और बागेश्वर के थारू लघु कुटीर उद्योग से संबंधित है, ये कथन गलत है। भारत नेपाल के दक्षिणी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के चलवासी कृषक व आकर्षक आकेटक हैं। दक्षिणी गढ़वाल के बोक्सा थारू स्थायी कृषि और आकेटक हैं, तो ऑप्शन बी इसमें असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है जौनसारियों का जो प्रमुख देवालय है जहां महासू अपने चारों वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं, वो है हनोल देवालय। अगला है उत्तराखंड की किस जनजाति के संदर्भ में संसद की 33वीं संसदीय रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा राजी जनजाति के विषय में। उत्तराखंड राज्य की कुथलिया बोरा समाज को सर्वप्रथम सामाजिक दायरों में उठाने का प्रयास डैश के द्वारा किया गया, तो हरगोविंद पंत सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भूटे जनजाति का प्रिय पेय ज्या को उबाला जाता है उसको डोम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस जनजाति की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है? सभी को पता है थारू इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के नेटवाड़ में स्थित पोखू देवता का मंदिर निम्नलिखित किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? पोखू देवता का मंदिर है भिड़ाल से संबंधित। कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया? तो इसका गठन 17 फरवरी 1959 में किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड की एसटी सीट के लिए आरक्षित नहीं है? पटवारी लेखपाल एग्जाम में भी पूछा ये, तो सही उत्तर इसका नानक मत्ता हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, भोटे जनजाति के लोग अपने खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए किस देवता की पूजा करते हैं? दोस्तों सही उत्तर इसका साईं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? आरओ एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जाड़ भोटिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।